नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष। मैं आप लोगों को हमारे इस संघ के बारे में बताना चाह रहा हूं। भारत में बहुत सारे यूनियन सक्रिय हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारत की एक पहली ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एक ऐसी संघ है जो ड्राइवरों के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य कर रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी मांगे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ड्राइवरों ने कहा कि हमने बहुत सारे यूनियनों को देखा जो भारत में सक्रिय हैं लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक लोगों का मत नहीं होगा, जब तक लोगों का बहुमत नहीं होगा इस बातों के लिए, और हमारी संघ जो निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य कर रही है, जो समाज सेवा में लगी हुई है, ये 29 सूत्रीय मांग है जिस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहला है कि देश के 22 करोड़ चालकों को न्याय दिलाना, 22 करोड़ चालकों को न्याय दिलाना और चालक आयोग प्रदेश का गठन करना। दूसरा है, पिछले एक दशक से राष्ट्र भर में प्रति वर्ष 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मनाया जा रहा है। इस पे देश में तमाम दिवस घोषित हैं और सरकार इस चीज को घोषणा करे 1 सितंबर ड्राइवर दिवस। आजादी के 75 साल बाद भी 365 दिनों में वो एक दिन भी नहीं जो भारत के चालकों को याद किया जाए। तीसरा है, व्यावसायिक चालकों के लिए जो लाइसेंस का 3 इयर्स था जो अभी 5 इयर्स हो गया। राष्ट्र भर में यदि व्यावसायिक चालक दुर्घटना में पूर्वकालिक अपंग हो जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा कई ऐसे ड्राइवर हैं जो दुर्घटनाओं में हाथ पैर कट जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कंपनी क्या करती है, 20-40 हज़ार देने के बाद वो घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद आप सोचिए कि उनके अगर 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, माँ बाप है, तो उनकी घर का जो खर्च होता है उनकी देखरेख के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उन लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। जो दुर्घटना होती है तो मृत्यु में परिवार के सदस्य को 20 लाख का मुआवजा देना और 10 लाख का मुआवजा प्रदान करना भरण पोषण के लिए। चौथा है, 5वां, राष्ट्र भर में निगमों या सरकारी संस्थाओं में संविदा ठेका आउटसोर्सिंग में कार्य कर रहे व्यावसायिक चालकों को समान वेतन के तहत नियमितकरण किया जाए। छठा है, देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन की योजना की तरह व्यावसायिक चालकों के लिए 60 वर्ष के ऊपर प्रति माह न्यूनतम वेतन 10,000 पेंशन निर्धारित किया जाए। देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना के अनुसार 60 वर्ष के ऊपर प्रति माह न्यूनतम वेतन 10,000 पेंशन निर्धारित किया जाए। 7वां, व्यावसायिक चालक राष्ट्र भर में एक प्रदेश वाहन लेकर चलते हैं। जो ऐसे में चालक द्वारा कोई आम नागरिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो अपराध के तहत गिरफ्तारी में चालक को जमानत पाने का अधिकार उसके विधि लाइसेंस से ही माना जाए। व्यावसायिक चालक जो 8वां है, व्यावसायिक चालक जो देश भर में सामानों की एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाते हों, उनका प्रशासनिक पुलिस उगाहियों जो बॉर्डरों के ऊपर जो अवैध वसूली हो रही है, इस पर विचार करने की बात है। चालक को 20 लाख का मैच्योरिटी बीमा दिया जाए। 9वां नंबर, चालक को 10 लाख का एक्सीडेंट मेडिकल बीमा दिया जाए। 10वें नंबर में है, ओला उबर जैसी ऐप बस कंपनियों को सरकारी कानून के अधीन ही संचालन करें। 12 नंबर, चालक की 8 घंटे की और 26 दिनों की ड्यूटी हो, चालक को सम्मान मिले और हम सबकी कॉमन पॉलिसी बने। 15 नंबर, चालक की तनख्वाह में वृद्धि तथा चालक और खलासी का प्रतिदिन भत्ता लोकल क्षेत्र के महंगाई के हिसाब से दिया जाए। सभी कमर्शियल वाहनों पर जो राज्यों का टैक्स एक समय पर किया जाए और रोड टैक्स बंद किया जाए। 17 नंबर, नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे पर एम्बुलेंस की सुविधा और बढ़ाई जाए।
चालक के बच्चों की पढ़ाई में सरकार का सहयोग मिले और सरकार की तरफ से सभी नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे पर 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के अंदर ड्राइवरों का शौचालय और विश्राम की व्यवस्था, खाने वगैरह का जो होटलें हैं, जो आपने देखा होगा नितिन गडकरी ने ये अभी 5-10 दिन पहले ही इस बारे में बताया था उन्होंने। सभी टोल नाका पर कीमत के साथ उनका नियम दर्शाया जाए, प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की अलग अलग लाइनें हों, प्रधानमंत्री आवास योजना की जैसे चालक आवास योजना चालू हो 21 नंबर में, और 22 नंबर में एक्सीडेंट में अंगहीन हुए चालक को सरकार के द्वारा समय अनुसार आधा वेतन हर महीने दिया जाए। देश के सभी नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए। 24 नंबर 25 नंबर में पूरे भारत में रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन, फोन कॉल और व्हाट्सएप की सुविधा चालू हो, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो। चालक 26 नंबर में चालक को ड्यूटी के दौरान पब्लिक या मालिक तथा सरकारी पदाधिकारी अगर मारे तो उसको मारपीट करने पर उसे 7 साल की सजा हो अथवा 5 लाख रुपए दंड का प्रावधान। 27 नंबर चालक स्मारक स्तंभ हर राज्य की राजधानी में हो, जहां डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के साथ जोड़ा जाए। 29 नंबर केंद्र सरकार राज्य सरकार से समाज और सरकार के हितों में समाज की नीतियों को कुचलने और संविधान के विधान को और सम्मानित भारत के न्याय संविधान की गरिमा न रखकर व्यवसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के जरिए राष्ट्र में मिलावट, खाने पीने के जहर से लेकर अगर संबंधित है तो उनके ऊपर सख्त कानून कार्रवाई की जाए। तो ये 29 जो सूत्री मांग है, ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के द्वारा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्रियों तक ये दिया गया है। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मोटर से जुड़े हुए काफी लोग ड्राइवर हैं, लेकिन उन्हें क्या एक शर्म सी महसूस होती है कि क्या हम ये संघ से जुड़े, जैसे आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो क्या आप काम नहीं करते हैं? और जब तक आपकी मत नहीं होगी, आपका बहुमत नहीं होगा, आपने देखा है कि बहुमत होते ही आज देश में सारे चीजों में बदलाव हुआ है। और आज आजादी के 75 साल बाद भी ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और ये भारत की सरकार अच्छे से जानती है और भारत की जनता भी जानती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इन बातों को समझें, क्योंकि जब तक आप समूह में नहीं आएंगे तब तक आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि अकेले अगर कार्य करने वाली बात है तो अकेले ये संभव नहीं है, इसके लिए सहयोग की जरूरत है। और अगर हमें पूरे भारत से जिस तरीके से काफी लोगों ने अपने अपने वीडियो के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अपने अपने लेखों के द्वारा जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने हौसले अफजाई किया है, काफी अच्छा लग रहा है कि लोगों के अंदर कहीं न कहीं जागरूकता आई है और सारे लोग तकलीफ झेल रहे हैं। भारत का कोई ऐसा ड्राइवर नहीं जो इन बातों को सुनने के बाद वो नहीं चाहे कि हम इस संघ से जुड़े। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस संघ से जुड़े, क्योंकि बिना जुड़े हुए आज अगर इस लड़ाई को लड़ना है, इस चीज को बदलना है तो हमें आगे आना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे इसके लिए दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग इस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी।